वेलकम गाइस टू द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर ऑफ डायनामिक्स ऑफ मशीनरी। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि अभी हमने लास्ट वीडियो में जैसे कि देखा था कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होता है जायरोस्कोप का। तो आगे बढ़ते हैं। उसके लिए सबसे पहले ये फिगर थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या है। जायरोस्कोपिक कपल जो है वो हमारा टॉपिक है आज का। तो कपल बेसिकली क्या होता है कि समझो कि जैसे हमने एक वीडियो में देखा था कि एक व्हील जो है कि रोटेट करता है एक रोड पे, उसका दूसरा एंड जो है फ्री है, एक एंड पे कुछ व्हील लगा है और इसी को इस कुछ सपोर्ट देते हैं। तो क्या करेगा ये व्हील, अगर जो है वो रोटेट कर रहा है, वो घूम रहा है, तो ये पूरी जो स्पिन एक्सिस है वो कोई एक तरफ रोटेट करना चालू कर देगी। ये जो स्पिन एक्सिस है ये किसी तरह से रोटेट करना चालू कर देगी। तो ये जो व्हील है उसका वेट यहाँ पे डाउनवर्ड्स लगता है और इसका तो जो दूसरा हैंड है यहाँ पे ओ, उसको नीचे से रिएक्शन मिलता है। तो वो क्या कहते हैं, गिरना की ये गिर नहीं जाती, लेकिन क्या करती है कि वो कोई एक डायरेक्शन में प्रिसेस करती है, उसे हम बोलते थे प्रिसेशन। ठीक है। तो ये हो गया प्रिसेशन। अभी थोड़ा आप ये भी समझ लो कि क्या होता है कि अगर कोई भी व्हील घूमता है तो उसका एक एंगुलर मोमेंटम होता है। ठीक है। उसका भी एक वेक्टर होता है जो इसी डायरेक्शन में होता है। एंगुलर मोमेंटम जो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग ही काम करता है। फिंगर्स को आप अगर इस डायरेक्शन में कर्ल कर लोगे, जिस डायरेक्शन में रोटेट करता है, तो आपका थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट करता है, दैट इज़ योर एंगुलर मोमेंटम वेक्टर। तो ये एक हो गया, ये थोड़ा समझना था। तो ये फिगर अगर समझ में आ गई हो, ये सब बाकी सारे चीज़ें मैं नेक्स्ट आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन अगर ये समझ में आ गया तो हम थोड़ा शुरू करेंगे। तो कंसिडर दिस रोटर, जो ओ एक्स जो एक्सिस है उस पर जो कुछ रोटेट कर रही है इस डायरेक्शन में। अगर यहाँ से देखें तो ये क्लॉकवाइज हो गई, और यहाँ एक्स जहाँ पे लिखा वहाँ से देखेंगे तो वो काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती आपको दिखेगी। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कहाँ से देख रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। जो आपके जो शिप के एग्जांपल्स आएंगे उसमें भी ये आपको बहुत काम आएगा। तो यहाँ से इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, और अब हमें क्या करना है कि क्या कर रहे हैं, ये जो ओ एक्स है उसको हम डेलिबरेटली यहाँ से यहाँ पे थोड़ा शिफ्ट करते हैं, डेलिबरेटली। या ऐसा समझो कि ये एंड फ्री है और ये एंड जो है वो इस पे डिस्क है, और यहाँ पे से कुछ सपोर्ट मिल रहा है, बिल्कुल इसी फिगर की तरह। यही रोटर समझ लो कि यहाँ पे रोटेट कर रहा है। ये जो एक्सिस है, इट इज़ दिस एक्सिस ओ एक्स, और ये यहाँ पे हमें फिक्स कर दिया यहाँ से। तो रोटर के वेट जो है वो नीचे लगेगा, लेकिन क्योंकि ये डिस्क घूम रही है, ये इस तरह प्रिसेस करेगी यहाँ से। ठीक है, ये प्रिसेस करेगी क्यों? क्योंकि हमने उस पर जायरोस्कोपिक कपल अप्लाई किया है। किस तरह से? एक एंड पे यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन और एक यहाँ पे उसका एंड। ठीक है, तो उसकी वजह से ये जो है वो प्रिसेस करना चालू कर देंगे। और यही रीज़न है दोस्तों कि एक है जो हमने वीडियो देखा था कि एक वीडियो में एक जो प्रोफेसर थे वो क्या कर रहे थे कि साइकिल का जो व्हील था बाइसिकल का, उसको एक एंड से एक रस्सी से बांध रहे थे, और जो वो घूमती थी तो वो व्हील गिरने के बजाय वो घूम रहा था अपनी खुद की एक्सिस से। उसे हम प्रिसेशन बोलते थे। तो क्योंकि उस पर हमने जायरोस्कोपिक कपल अप्लाई किया था। ठीक। तो ये एक्सिस है वो समझो कि इतनी प्रिसेस करी है। ओके। अभी यहाँ पे एक आपको चीज़ मैं याद दिला दूँ जो हमने देखी थी ऑलरेडी, कि एक्सेलरेशन होता क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर वो लीनियर है तो हमें इजीली पता चल जाता है कि लीनियर एक्सेलरेशन क्या बोलते हैं, कि जब वेलोसिटी में चेंज होता है। अगर आप एक्सेलरेशन दे रहे हो, यानी कि आप समझो कि आप अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा रहे हो, तो दैट इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। और आपकी गाड़ी की स्पीड घटा रहे हो तो दैट इज़ कॉल्ड डिसेलरेशन। ये लीनियर में होता है। लेकिन हम जब रोटेशनल वर्ल्ड में बात करेंगे तो उसमें ऐसा नहीं होता कि सिर्फ वेलोसिटी बढ़ने से ही एक्सेलरेशन बढ़ता है। उसकी डायरेक्शन चेंज होने से भी एक्सेलरेशन कंपोनेंट जनरेट होता है। ये हमने देखा था, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि जब आप गाड़ी में बैठे हो, आप कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हो, सपोज 30 किलोमीटर पर आवर्स, और आप सडनली टर्न लेते हो या कोई एक नॉर्मल सा टर्न जो है वो लेते हो, तो आप थोड़ा साइडवेज होते हो। अगर आप राइट टर्न लेते हो तो आपका बॉडी थोड़ा लेफ्ट साइड जो है वो स्लांट, थोड़ा इंक्लाइन होगा। और अगर आप लेफ्ट साइड मूव कर रहे हो तो आपका बॉडी जो है वो राइट साइड थोड़ा स्लांट होगा। सो आपने तो क्या किया, अपनी स्पीड तो कांस्टेंट थी आपकी,
फिर भी आप थोड़ा साइडवेज गए तो ये क्या होता है, सो दैट इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि आपकी डायरेक्शन चेंज हुई। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होने से ही आपका एंगुलर एक्सेलरेशन है वो जनरेट नहीं होता, आपकी जो है वो डायरेक्शन चेंज होने से भी आपका जो है वो एक्सेलरेशन जनरेट होता है। तो हमने इक्वेशन देखा था, एक क्या देखा था वो, अल्फा दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन, वो क्या था, टोटल समेशन ऑफ डी ओमेगा बाई डी टी प्लस ओमेगा डी थीटा बाई डी टी। अभी जो उसका ये पोर्शन है डी ओमेगा बाई डी टी, वो क्या रिप्रेजेंट करता था, कितने आपका मैग्नीट्यूड कितना बड़ा है, सॉरी सॉरी, तो उसका ये जो कंपोनेंट है वो क्या रिप्रेजेंट करता था कि कितना मैग्नीट्यूड बड़ा है, मतलब जो डिस्क की स्पिनिंग जो थी आरपीएम वो कितना बड़ा है। और ये कंपोनेंट क्या रिप्रेजेंट करता था, सॉरी ये पार्ट जो कि उसका वर्टिकल कंपोनेंट था वो रिप्रेजेंट करता था कि डायरेक्शन कितनी चेंज हुई है। ठीक है, तो हमारे इस एग्जांपल में हम क्या करते हैं कि जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी है जो ये नहीं बढ़ाते, जो कि ये पार्ट रिप्रेजेंट करता है, हम क्या करते हैं सिर्फ इसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं। तो हम कितना कंसीडर करेंगे एक्सेलरेशन, सिर्फ इतना, ये जो पार्ट है वो अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा डी थीटा बाई डी टी। अभी ये देखो ये क्या है, ये ओमेगा तो समझ गया, ये ओमेगा क्या है कि ये कितनी स्पीड से घूम रही है। अगर जो ज़्यादा स्पीड है तो ओमेगा की वैल्यू ज़्यादा होगी, कम है तो उसकी वैल्यू कम होगी। अभी ये क्या पोर्शन है, जो कि डी थीटा ओवर डी टी, तो ये डी थीटा मतलब ये डेल्टा थीटा, ये कितना एंगल है टर्न किया कितने टाइम में, डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, प्रिसेशन सिंपली। तो ये जो एक्सिस है वो कितने टाइम में यहाँ पे आई, अगर उसने समय कम लिया यहाँ से यहाँ पहुँचने में तो उसका प्रिसेशन ज़्यादा, अगर उसने टाइम जो है वो ज़्यादा ले लिया तो उसका प्रिसेशन कम। मतलब उसकी ये स्पिनिंग एक्सिस की यहाँ पे ऐसे रोटेट करने की कितनी वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी है, उसे हम बोलते हैं डी थीटा बाई डी टी। तो वो भी एक एंगुलर वेलोसिटी हो गई। सी एक वेलोसिटी क्या होती है, ये ओमेगा, जो कि है हम ये इससे रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा। और एक दूसरी वेलोसिटी क्या है कि इस एक्सिस के अकॉर्डिंग, इस एक्सिस के अबाउट, ये जो एक्सिस है वो कितनी टाइम में ये घूमती है, तो वो भी एक एंगुलर वेलोसिटी, ये तो घूमती ही है डिस्क, लेकिन हमें जो स्पिनिंग एक्सिस की है वो बात कर रहा हूँ मैं, वो कितने टाइम में घूमती है, वो भी एक अपनी हो गई एंगुलर वेलोसिटी। तो उसे हम क्या बोलते हैं, ओमेगा पी, डी थीटा बाई टी टी इज इक्वल टू ओमेगा पी। ये पी सफिक्स में ये क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट इज प्रिसेशन। ये डिस्क की वेलोसिटी हो गई एंगुलर, और ये हो गई प्रिसेशनल वेलोसिटी ऑफ स्पिनिंग एक्सिस, ये स्पिन एक्सिस की प्रिसेशनल वेलोसिटी हो गई। तो हमारा टोटल अल्फा क्या हो गया, दैट इज ओमेगा इंटू ओमेगा पी। अभी समझो हमने क्या अप्लाई किया यहाँ पे टॉर्क। टॉर्क क्या होता है कि टू फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, तो ये फोर्स हो गया, ये डब्ल्यू, और यहाँ पे हो गया नॉर्मल रिएक्शन। और उसकी वैल्यू क्या होती है, आई अल्फा, क्योंकि हमें फाइंड आउट क्या करना है, आफ्टर ऑल टॉर्क या कपल ये दोनों एक ही चीज़ होती है। एक्टिव और रिएक्टिव, ये बात अलग है कि हम अप्लाई एक्टिव करते हैं, हमने मिलती है रिएक्टिव। सी ऐसा क्यों होता है कि वी आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन रिएक्शन नॉट इन एक्शन। हमें सपोज कोई ब्लॉक मूव करना होता है तो हम क्या करते हैं कि उस ब्लॉक को थोड़ा फोर्स देते हैं, तो उसका रिएक्शन की वजह से वो ब्लॉक मूव होता है ना, सही बात। तो हमें इंटरेस्ट कहाँ है, ब्लॉक को मूव करने में, ना कि हमें कितना फोर्स देना है। ये बात अलग है कि हमें फोर्स कितना देना है वो उस पर डिपेंड करता है कि उतना मोशन कितना होगा। लेकिन मैं समझाना ये चाहता हूँ कि वी आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन रिएक्शन नॉट इन एक्शन। सो हमें यह क्या करना है कि हमें रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल फाइंड करनी है, तो उसका हमें मैग्नीट्यूड चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, टॉर्क अप्लाई किया, वो कितना होता है, आई अल्फा जितना, ये हमें पता है। आई अल्फा जैसी तरह से एफ इजिकल टू एम ए होता है, इस तरफ से रोटेशनल वर्ल्ड में टॉर्क इजिकल टू आई अल्फा होता है। एम को हम आई से रिप्लेस कर देंगे, ए यानी कि लीनियर एक्सेलरेशन को हम एंगुलर एक्सेलरेशन से रिप्लेस कर देंगे, तो आई अल्फा होता है। तो हम यहाँ पे अल्फा की वैल्यू हमें पता है कि क्या है, ओमेगा इंटू ओमेगा पी। तो फाइनल हमारा टॉर्क क्या हो गया, आई ओमेगा इंटू ओमेगा पी, यानी कि हमारा जायरोस्कोपिक कपल का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, सी दैट इज इक्वल टू आई ओमेगा इंटू ओमेगा पी। सो ये इक्वेशन दोस्तों हमें हमेशा याद रखना है, ये हमें कोई भी एग्जाम्पल आएगा हमें एग्जाम में, इसमें ये इक्वेशन यूज होगा होगा और होगा। ठीक है, तो अभी थोड़ी देख लेते हैं कि उसके टर्मिनोलॉजीज क्या है, जायरोस्कोपिक कपल में क्या क्या बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या है। तो देखो ये फिगर में समझा देता हूँ कि डिस्क है वो यहाँ से देखने से एंटी क्लॉकवाइज जो है वो रोटेट कर रही है, ये हमारे स्पिन एक्सिस है, ये रोटेट स्पिन एक्सिस रोटेट करेंगी यहाँ से थोड़ी यहाँ पर ओ एक्स प्राइम यहाँ तक ऐसे कर रही है। तो ये जिस प्लेन में
प्रिसेस कर रही है, यानी कि ये ZOX या XOZ जो भी आप बोले, वो बोलते हैं प्लेन ऑफ प्रिसेशन। ठीक है, देखिए हम थोड़ा देखते हैं कि एक्सिस ऑफ स्पिन इज प्रिसेसिंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन ब्लैंक अबाउट एन एक्सिस ब्लैंक विथ एंगुलर वेलोसिटी ब्लैंक। तो इसके में क्या आ गया, आप बता दीजिए। आप ये अब समझ गए होंगे कि एक्सिस ऑफ स्पिनिंग मतलब कि दिस वन इज प्रिसेसिंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, कौन सा वाला, XOZ, हॉरिजॉन्टल प्लेन XOZ अबाउट एन एक्सिस। अब ये जो है स्पिन एक्सिस, वो किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, ये वाली वर्टिकल एक्सिस Y, जिसको बोलते हैं प्रिसेशन एक्सिस, विथ एंगुलर वेलोसिटी कितनी, ओमेगा। ठीक है, अभी प्लेन इन विच एक्सिस ऑफ स्पिन प्रिसेस इज कॉल्ड प्लेन ऑफ प्रिसेशन, जैसे कि हमने बताया XOZ, उसमें क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ प्रिसेशन। द एक्सिस अबाउट विच द एक्सिस ऑफ स्पिन प्रिसेस, ये एक्सिस पे जो स्पिन एक्सिस है वो प्रिसेस कर रही है, इसके अबाउट, सो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, प्रिसेशन एक्सिस। सो ये थोड़ी टर्मिनोलॉजी है जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अभी इसको हम बोलते हैं प्लेन ऑफ स्पिन, क्योंकि ये जो ये डिस्क है, ये प्लेन उसके पैरेलल है, तो इसे बोलेंगे प्लेन ऑफ स्पिन। अभी ये जो प्लेन हो गया YOX या XOY, तो ये प्लेन जो है इसे हम क्या बोलेंगे, प्लेन ऑफ जायरोस्कोपिक कपल। बिकॉज अभी समझो ये डिस्क मूव कर रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल आपको क्या करना है, और प्रिसेस कर रही है ये डायरेक्शन में, तो आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल 90 डिग्री आप थंब को आप अपना थंब को रोटेट करें, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो आपकी फिंगर्स है वो किस डायरेक्शन में होगी, कर्लिंग फिंगर्स, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में आपकी जो ये है वो क्या बोलते हैं इसको, पूरी जो स्पिन एक्सिस है वो मूव करेगी। तो वो फिंगर्स इस डायरेक्शन में कर्ल हो रही है, तो ये क्या हो गई आपकी जायरोस्कोपिक एक्सिस, जो उसका कपल लगता है उसकी एक्सिस, क्योंकि जो फिंगर्स है वो आपकी इसके अबाउट जो है वो कर्ल होगी, और आपका थंब है वो ये कुछ डायरेक्शन में वो पॉइंट आउट करेगा। सो इसलिए इसको बोलते हैं रिएक्टिव जायरोस्कोपिक एक्सिस। और आपका जो कपल लगेगा ये एक्टिव इस डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि इस प्लेन में XOY, और रिएक्टिव कपल लगेगा उसकी उल्टी डायरेक्शन में, लेकिन प्लेन होगा यही। ठीक है, तो ये सब टर्मिनोलॉजी है वो थोड़ी आपको देखनी है। ओके, सो ये अगर टर्मिनोलॉजी अगर आपको क्लियर हो गई है, तो बाकी का जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।